नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पे। तो आपके लिए एक और लेकर आ गए हैं वीडियो जो कि वास्तविक संख्या से है। चैप्टर नंबर 1 आपका है वास्तविक संख्याएं। इससे रिलेटेड जितने भी ऑप्टिकल क्वेश्चन बन रहे हैं इस वीडियो के पार्ट में आपको बताए जाएंगे। ये आपका ऑप्टिकल होगा और इसके बाद आपका सब्जेक्टिव भी करवाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं हम। इसके बाद अगले वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का, तो चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या से जितनी भी आपका ऑप्टिकल क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, आपका एग्ज़ाम में जो बनेगा वो क्लियर हो जाएगा। कहीं से भी आए आप क्वेश्चन को बना लेंगे, कर लेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लिखा है। देखिए हमने एकदम बेसिक से लिया है, जो कि आप हमारा 2 वीडियो लेक्चर रहेगा इस पर। आपने देख लिया तो हमें उम्मीद है कि जितनी भी क्वेश्चन बनेंगी चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं से आप उसको आराम से बना लेंगे। हमारा टारगेट है कि आप 20 में 20 ऑप्टिकल क्वेश्चन आपका हो जाए, ठीक है। यदि आप 20 में 20 कर लेते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा नंबर मैथ में हो सकता है, ठीक है। चलिए प्रश्न को हमारे साथ साथ कीजिए। और एक ज़रूरी और बात बता दें आपको कि ये यदि आप हमारा वीडियो देखते हैं और कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हो, आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, तो आप नोट्स बनाना चालू कर दें, क्योंकि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप नोट करते रहे होंगे। चलिए, किसी पूर्णांक के लिए विषम संख्या का रूप है। ऑप्शन है आपके 2p+1 और 2p, यहाँ पे p है और यहाँ पे p+1 है। तो अगर देखो पूर्णांक हमें पता है, ठीक है, क्या पता है? पूर्णांक में क्या होते हैं? जीरो नंबर, जीरो होता है, प्राकृतिक संख्या भी होती हैं, ठीक है। तो हमें बोला है पूर्णांक के लिए विषम संख्या का रूप। पूर्णांक मान लीजिए हमने ले लिया 1, मतलब यहाँ पे जो p बराबर ले लिया, कितना हमने 1 ले लिया। अब हम चेक करेंगे p का मान रख के इनसे, ठीक है। p का मान रख के चेक करेंगे कौन हमारा विषम आ रहा है। तो यहाँ अगर p का मान 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2, 2 1 3, क्या होगा? विषम आ गया। बात क्लियर? यहाँ देखो 2 1 कम 2, 2, ये आ गया आपका विषम। ये हो गया बाबू आपका सम संख्या। ये एक p हमारा क्या है? ये भी आ गया। 1 रखे तो 1 आया आपका, जो कि आपका ये है विषम है, ठीक है। और ये आपका क्या? आपका ये आपका 1 1 2, 2 आपका क्या है? सम। तो यहाँ पे देखो विषम सम विषम सम। तो यहाँ पे हमें बोला है क्या? विषम। तो विषम देखेंगे कि देखिए ये आ रहा है और ये दोनों आ रहा है, तो कन्फ्यूजन हो गया। तो यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे? गलती कर देते हैं। हमें गलती नहीं करना है। क्या करना है? आप 1 रखे हो, पूर्णांक देखो एक और लेते हैं, हमने कहा अब p बराबर 2 लिख देंगे। 2 में कन्फ्यूजन है ना, क्या है? 2p+1 है और यहाँ पे क्या है? p है। अगर हम 2 रख दिए तो क्या आ गया? ये p बराबर ये सम आ गया। क्या हो गया? ये भी हो गया आपका सम, अगर हम p बराबर 2 ले लिए तो यहाँ आप देखते हैं, इसको देखो 2 1 कम, यहाँ 2 है, तो यहाँ से आपका 2 दूना 4, 4 1 5 हो जाएगा। तो 5 क्या है आपका? 5 आपका विषम संख्या है, ठीक है। 5 क्या है? विषम है। तो मेरे भाई यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला राइट है। समझ में आ रहा है आपको? जी बिल्कुल, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आराम से कीजिएगा। जो क्वेश्चन कह रहा है बस वही कर रहे हैं हमको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए देखो, तो दूसरा का क्वेश्चन कह रहा है कि यदि धनात्मक सम पूर्णांक निम्न का रूप है, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक निम्न का रूप है। बोला है कि धनात्मक सम पूर्णांक, देखिए पूर्णांक में बोला है क्या हो? धनात्मक हो और क्या हो? सम हो। सम मतलब सम क्या होते हैं? 2 4 6 8, ऐसे आपके क्या सम होते हैं। सम संख्या आपको पता होगा, वही संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, क्या होता है? सम होता है, ठीक है। अगर हम q बराबर 1 लेने पर क्या होगा? यहाँ क्या आएगा आपका? 1 1 क्या है? 1 है आपका बाबू विषम है, ठीक है हीरो। तो यहाँ से देखो 2q है, तो यहाँ से अगर q बराबर 2 1 कम 2, 2 आ जाएगा। ये क्या है आपका? सम आ गया हीरो, ठीक है। दूसरा आपका है, तीसरा यहाँ ले 2 1 कम 2, 2 1 3, 3 क्या है? ये आ गया आपका विषम होगा, ठीक है। क्या होगा? विषम।
अब ये लास्ट और देखिए 2 एकम 2, 2 माइनस 1 कितना का 1, 1 क्या है आपका, ये भी आपका विषम है। तो देखिए मेरे भाई यहाँ पे सम वाला क्या है, सम वाला बाबू यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ये बी वाला मैच कर रहा है। ठीक है, अगर आपको देखो एक रखें कन्फ्यूजन हो गया, जैसे कि इस पहले वाले में कन्फ्यूजन हो गया, तो हम क्या रखें 2 रखें, तो 2 रखें तो हमें यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर हो गया कि कौन हमारा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ये आपका बी राइट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम रूप है। ये आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, हमें बोला है क्या, m क्या हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक है और ये हमें बताना है कि इनको हल करने पर हम क्या रखें, m का मान क्या रखें कि क्या हो जाए, m का बोला है क्या पूर्णांक है। ठीक है, तो हमें इनका रूप क्या है, धनात्मक विषम में से कौन है इसमें से। चलिए हल करते हैं। कह रहा है देखो कि हम m बराबर ले लेंगे कोई पूर्णांक, हमने 1 ले लिया। ठीक है, 1 लीजिए चाहे 2 लीजिए चाहे कोई पूर्णांक लीजिए, आपका आंसर वही आएगा जो राइट है। ठीक है, चलिए 1 ले लिए तो हम यहाँ रखेंगे m के स्थान पर 4 एकम 4, 4 2 6, 6 क्या है, 6 है आपका सम, क्या बोला है विषम, तो ये क्या होगा पहले गलती। दूसरा 4m + 4, ठीक है, m का मान 1, 4 एकम 4, 4 + 4 कितना होगा 8, 8 का है सम, सम है ना, क्या बोला है विषम, दूसरा भी ऑप्शन गलत हो गया। तो 4m + 1 यहाँ अगर रखेंगे, m का मान 1, 4 एकम 4, 4 एक 5, 5 क्या है ये विषम, ये आपका राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा है आपको जी, बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। मतलब 192 का अगर फैक्टर किया जाता है तो 2 की पावर क्या होगी। चलिए हम हल कर देते हैं। 192 है, इसको हल करेंगे, 2 से काटिए तो 2 9 18 और 2 छके 12, कितना हो गया 96। चलिए अब करेंगे 2 से यहाँ से तो कितना हो जाएगा आपका 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16, और यहाँ से करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 से करेंगे तो 12 दूना 24, ये करेंगे तो 6 दूना 12, ये करेंगे तो 3 दूना 6, और यहाँ से जाएगा 3 एकम 3। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, इसको 192 लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 गुणा 3 के पावर 1, तो 2 के पावर कितना है, 2 के पावर मेरे बाबू यहाँ पे 6 आया है, तो आंसर आपका होगा क्या डी वाला राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सअभाज्य संख्याओं का म से होता है। तो मेरे बाबू इसको याद रखेंगे कि सअभाज्य संख्याओं का म से कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, कोई भी सअभाज्य संख्या ले लेंगे उसका एचसीएफ कितना आएगा, 1 ही होता है। ठीक है, चलिए कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। क्वेश्चन ठीक है, अब भाज्य बोले जी, बिल्कुल ठीक है। कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य, तो हमें पता है कि सबसे छोटी अभाज्य को किसे कहते हैं, अभाज्य वे संख्या जो हमने बताया, वह संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे और 1 से वो बड़ी हो। 1 से बड़ी वह संख्या जो स्वयं से और 1 से विभाजित हो जाती है उसे कहते हैं क्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, सबसे छोटी क्या होगा, सबसे छोटी तो मेरे बाबू पता है कि देखो क्या होता है 2, 1 2 3 4, तो 1 देखो नहीं होगा क्योंकि बोला है कि 1 से बड़ी होना चाहिए, तो 1 आपका नहीं होगा। 2 देखिए, 2 होगा क्या, 2 होगा पहली अभाज्य संख्या, मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या, या इसको कहते हैं सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। ठीक है, 3 भी होता है, 4 आपका नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे छोटी क्या हो गया आपका, सबसे छोटी हो गया आपका 2। और अब बोला है क्या, भाज्य संख्या, भाज्य मतलब संख्या जो संख्या दूसरों से कटे। ठीक है, देखो जैसे 1 है, 1 नहीं होगा, 2 देखो 2 से कटता है और 1 से कटता है, 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, और किसी से कटेगा नहीं। तो 4 को देखें मेरे बाबू, तो यहाँ पे देखो 1 से कटेगा, ये 2 से कटेगा और 4 सम से कटेगा, तो यहाँ देख रहे हो कि 3 फैक्टर होगा 4 के, तो मतलब 4 को देखा जा रहा है कि ये 4 और भी संख्याओं से कट रहा है, तो क्या होगा भाज्य संख्या होगी। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो अपने के अलावा
अपने के अतिरिक्त और भी नंबरों से वो कट जाए, विभाजित हो जाए, तो क्या होगा, वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया आपका 4, तो बोला है क्या, यहाँ से 4 कह रहा है गुणनफल, गुणनफल तो गुणा कर देंगे, 4 गुणा 2 कितना होगा हमें बाबू, मिल गया 8, तो 8 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका दिया है इधर सी आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a बराबर, लिख देना यहाँ पे, यदि a बराबर हमें दिया है कितना, a बराबर 2 के पावर 3 गुणा 3 गुणा 5, और कह रहा है कि b बराबर क्या दिया है बाबू, 4 2 के पावर 4 गुणा 5 गुणा 7 है, तब मेरा हीरो कह दिया है कि, तब कह दिया है, क्या कह दिया है कि मौसा बताइए कि किसका मौसा हमें बताना है हीरो, ए और बी का होगा। ठीक है, ए और बी का होगा। तो देखिए हमें पता है कि ए बराबर कितना दिया है, तो ए के बराबर दे दिया है 2 के पावर 3, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 3 गुणा 5। बी के बराबर कितना दिया है बाबू, 2 के पावर 4 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। हमें पता है हीरो की मौसा, मौसा का मतलब होता है कि जो दोनों संख्या मिलती है दोनों में। देखो यहाँ से एक मिला, ये लिख लेंगे, यहाँ से इसको मिला ये वाला, यहाँ से 2 हो गया, और यहाँ से भी ये 2 हो गया, और ये 2, और यहाँ देखो 3 नहीं है, 5 मिल रहा है, कितना होगा 5, कितना का 2 दूना 4 दूना 8, 8 पंजे 40, 40 क्या होगा आपका, 40 इसका मौसा होगा। ठीक है बाबू, यहाँ से 40 आपका ये मौसा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2, 10 और 20 का लस और मौसा का अनुपात दे दिया है बाबू। यहाँ पे क्या है, देखो हम क्या करेंगे, पहले लस अनुपात दिया है, बोल रहा है मौसा, लस निकाल लीजिए हीरोइन का, कितना होगा आपका 2, 10 और 20, कल एलसीएम कर देंगे तो 2 एकम 2, 2 बचे 10, और यहाँ पे 2 दहा में 20। ठीक है, अब इसको 2 से काट देंगे तो कितना होगा, 1 5 5, 5 से काट देंगे तो लस कितना आया, 5 दूना 10 दूना 20। ठीक है, लस मिल गया कितना बाबू, हमें 20 मिल गया। और मौसा कितना होगा, देखो ये संख्याएं जो है ये दिया है 2, 10 और 20, ये 2 से कट जाएगा, ये भी 2 बचे 10, और यहाँ पे कट जाएगा, तो मतलब यहाँ कितना आएगा आपका मौसा कितना आएगा बाबू, आपका 2 हो जाएगा मौसा। ठीक है, करके देख सकते हो, आपको देखो कट रहा है तीनों संख्या 2 से 5 बार में, और यहाँ पे 10 बार में, तो क्या होगा मौसा 2 होगा। तो हमें देखो यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया 2, मतलब यहाँ पे आप कर सकते हो कि 2 एकम 2, 2 दहा में 20, तो 10 अनुपात 1 आ गया, 10 अनुपात 1। देख लीजिए ऑप्शन कौन दिया है, हाँ यहाँ पे ऑप्शन दिया है ये 10 अनुपात 1, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 संख्याओं का मस 14 दिया है और लस 105 है, यदि उनमें से एक संख्या कितना दिया है 5, तो दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या हमें बताना है हीरो। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए सूत्र होता है कि संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, मतलब संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है आपका, दिया नहीं है ना, चलो 2 संख्या दिया है, तो हमें पता है कि जो लस गुणा मस, ठीक है, ये बराबर होता है किसके, संख्याओं के गुणनफल के। तो पहली संख्या दिया है और हमें दूसरी संख्या प्राप्त करना है, तो संख्याओं का गुणनफल बराबर लस गुणा मस, हमें पता है ये सूत्र होता है ना जी बिल्कुल ये सूत्र होता है। तो अब क्या करेंगे हम, पहली संख्या देखो दिया है क्या, एक संख्या दे दे 5, तो 5 गुणा दूसरी संख्या बराबर लस कितना दिया बाबू, यहाँ पे लस दिया बाबू 105 गुणा मस कितना दिया है, मस दिया है 14। ठीक है, यहाँ देखिए तब क्या होगा, अब यहाँ हमें निकाला है दूसरी संख्या बराबर 5 गुणा में क्या हो जाएगा, भाग में जाएगा, तो 105 गुणा 14 के बटा 5। ठीक है बाबू, यहाँ से क्या होगा, कर देंगे यहाँ से दूसरी संख्या बराबर 5 से कम 5 और 5 दूना 10, 5 से कम 5 गुणा 14 हो गया। तो दूसरी संख्या बराबर क्या मिलेगा, 21, 14 कम 14, ठीक है, 14 दूना 28, 28 एक हासिल कितना होगा 29, तो 291
14 कम 14 के 4 होगा, हाँ 294 हो जाएगा ना, ठीक है। 14 कम 14, 14 के 4 हासिलेगा 1, 14 28 1 29, तो 294 आपका ये राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है बाबू यहाँ पे, ऑप्शन नंबर आपका ये है सी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का मस 25 और लस 50 है तो संख्याओं का गुणनफल, हमने ऑप्शन नहीं लिखा, ये लिख देते हैं, 9 है, 8 है, 7 है और 6 है। चलिए दो संख्याओं का हमें मस प्राप्त है 25 और लस प्राप्त कितना है बाबू यहाँ पे 50, तो संख्याओं का गुणनफल सूत्र पे है, देखिए संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लसा, लस कितना है, लस गुणा मस, लस बाबू हमें दिया कितना बाबू यहाँ पे 25, सॉरी लस 50 ना, 50 गुणा मस है कितना बाबू यहाँ पे 25, तो 25 सुनो ये सुनना, 25 25 125 कितना हो गया 12 12 50, ऑप्शन हमने क्या लिख दिया, ऑप्शन गलती लिख जाएगा, सॉरी हमने ऑप्शन ही गलती लिख दिया, दूसरे का क्वेश्चन का आंसर लिख दिया हमने, ऑप्शन लिख दिया। तो यहाँ आपका होगा क्या, संख्या गुणनफल कितना होगा 1250, आपके ऑप्शन दिए हैं, पहला 1250 है, दूसरा है 1150 है, तीसरा है 1350 है, ठीक है, और चौथा है आपका 1050 है, ठीक है। तो ये कहा आपका 1250 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथ्म में a बराबर बी क्यू प्लस आर में क्या कह रहा है कि a बराबर 37, b बराबर 4 और r बराबर 1 दिया है, तो बाबू हमें पूछ दिया q का मान। देखो हमें a बराबर बी क्यू प्लस आर में दिया है, क्या दिया है बाबू आपका a बराबर कितना दिया है बाबू, a बराबर है 37, b बराबर है आपका 4, r बराबर कितना है 1, तो हम रख देंगे a प्लस बी क्यू प्लस आर, ठीक है बी क्यू प्लस आर, तो a का मान, सॉरी a बराबर है ना, हाँ अभी कह रहे हैं a बराबर, तो a का मान कितना है बाबू यहाँ पे है 37, तो रख देंगे 37 बराबर b कितना है बाबू यहाँ पे 4 है ना, हाँ 4 गुणा q प्लस r कितना है 1, तो यहाँ से हमें चाहिए बाबू q का मान, ठीक है। तो हम पक्षांतर कर देंगे, यहाँ से पहले प्लस 1 को भेज दीजिए तो कितना होगा 37 माइनस 1 बराबर 4 गुणा q, तो यहाँ से आएगा 36, कितना होगा 36 बराबर 4q बाबू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये 4 इधर आएगा, 4 बाबू देखो गुणा में है ना, तो यहाँ से होगा 36 बराबर 36 बटा 4 बराबर हो जाएगा q, कट जाएगा 4 1 कम 4 4 9 36, तो हमें मिल जाएगा बाबू q बराबर 9, q बराबर कितना मिलेगा 9, ऑप्शन नंबर ये आपका पहला, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट होगा। आइए अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संख्या है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है, तो बाबू मेरे पता है कि आपको कि यौगिक संख्या का मतलब क्या होता है, यौगिक संख्या का मतलब होता है भाज्य, ठीक है, क्या होता है भाज्य, ठीक है। एग्जामिनर क्या होगा, प्रश्न को थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करके देखा ताकि आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़े या आपको बजा सके, ठीक है। तो यौगिक का मतलब होता है भाज्य संख्या है, तो हम चेक कर लेंगे भाज्य संख्या क्या है, देखो 11 क्या है, ये भी आपका अभाज्य है, ठीक है। 21 तो 7 त्रिक का 21, 7 से भी कटेगा 3 से कटेगा, क्या होगा ये मिल गया आपका 21, ऑप्शन नंबर राइट। आगे भी चेक कर लीजिए, 31 नहीं कटेगा, 41 ये भी दोनों अभाज्य संख्या है, तो 31 और 41 दोनों अभाज्य संख्या है, ठीक है। 11 भी आपका भाज्य है, आपका भाज्य कौन है 21 आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 0.3 पे बार का परिमेय रूप होगा, तो मेरे भाई देख लो बाबू कि यहाँ पे एक नंबर में आ सकता है प्रश्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बोल देगा कि इसका परिमेय संख्या रूप बताइए, तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए इसको हल करते हैं। तो हमें पता है देखो कि
0.3 पे बार दिया है, तो क्या करेंगे बाबू, यहाँ से 3 है ना, तो 3 लिख लीजिए। कितने नंबर पे बार है, तो आप कहोगे कि एक ही संख्या पे बार है, एक ही संख्या पे बार है, तो क्या करेंगे, जितने संख्या पे बार था उतनी बार हम 9 लिख देते हैं बटे में। तो कितना हो गया आपका, ये 3 के बटा 9, मतलब 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9, तो 1 के बटा 3, ऑप्शन नंबर 1 के बटा 3 कौन है, ये सी मैच कर रहा है। तो इस प्रकार से देगा। अगर आपको ऐसे दे दिया कि जैसे कि एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे दे दिया 0.2 पे बार, 2 पे बार, तो आप इसको कैसे करोगे, तो 22 है ना, दशमलव के बाद 2 है, तो लिखिए 2 ठीक है। अब कितने अंक पे बार है, दोनों अंक पे बार है, तो 2 हम लिखेंगे क्या, 9, तो क्या होगा, इसका परिमेय रूप क्या होगा, ये वाला हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे कि ऐसे दे दिया 5 हो गया, और यहाँ पे एक एग्जाम्पल 0.5 है, यहाँ पे 5 पे बार है, ठीक है। तो क्या करेंगे मेरे भाई, पहले देखो 5 है, तो इसको ऐसे लिख लो, दशमलव हटा के 55 हो गया। अब लिखना देखो, अब हमें पता, देखो एक अंक पे बार है, तो 1 तो 9 लिखोगे, ठीक है, और एक अंक पे बार नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 1 तो 0 लिख देंगे। जितने अंक पे बार है उतने के लिए हम लिखेंगे 9, और जितने अंक पे बार नहीं है उसके लिए यहाँ क्या लिखना है, 0, ठीक है। अब क्या करना है, अब इस पे बार नहीं तो क्या करेंगे, यहाँ पे 5 है ना, 5 पे बार नहीं है, तो 5 को हम यहाँ से घटा देंगे, तो आपका हो जाएगा 55 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 50, 50 के बटा 9 और 90, यहाँ से 0 कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा 5 के बटा 9। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बना सकता है, किसी भी प्रकार से बना सकता है, इस प्रकार से या इस प्रकार से या इस प्रकार से। अब कह देगा भाई बाबू कि यहाँ पे इनका परिमेय संख्या या परिमेय रूप क्या होगा बताइए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 6 के बटा 15 का दशमलव प्रसार होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, अशांत होगा, आवर्ती होगा या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए आप लोग। देखो हमें पता है कि देखिए 6 के बटा कितना दिया है 15, तो आप दो प्रक्रिया कर सकते हो। यहाँ पे 6 को भाग दे दो, 6 को भाग कर देंगे 15 से तो नहीं जाएगा, दशमलव लगाओगे 0, 15 छक्का 15 चौका 60, ठीक है, 15 छक्का 90, 15 चौका 60, आपका क्या हो गया 0.4, मतलब कट गया। दशमलव के एक ही अंक के बाद क्या हो गया, कट गया, तो क्या है हमारा शांत है। या एक और प्रक्रिया है, या जो हर है आपका, हर कितना है आपका 15, तो 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 3 गुणा 5, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आप 60 है, इसको भाग कर देंगे 6 है, 6 को भाग करेंगे 15 से, तो क्या होगा आपका ये 0.4 बार में कट जाएगा, ठीक है, 0.4 बार में कट जाएगा। तो मतलब क्या है आपका ये शांत है, क्या है, शांत है। चलिए शांत हो गया जी, बिल्कुल ठीक। तो लगभग हमने कुछ क्वेश्चन करवा दिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार। और हमें उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ये जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें ये बाकी इसके बचे हुए क्वेश्चन कराए जाएंगे। हमें उम्मीद है कि आप पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों ही देखिए और नोट्स बनाइए, ठीक है। तो नोट्स बनाते हैं तो आपका बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी होगी और एग्ज़ाम में आप अच्छा कर पाएंगे। नमस्कार।